वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनवी स्टडी अड्डा में। और बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th के प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट देने वाला हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में, जो कि 30 तारीख को आपका एग्जाम है इंग्लिश का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये वीडियोज़ में ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं, जिनको पढ़ने के बाद आपके 8 नंबर ऑलमोस्ट पक्के हो जाएंगे और टारगेट 90+ का है। जल्दी जल्दी अब वीडियोस प्रोवाइड होंगे आपको और ऐसा कंटेंट देंगे आपको कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में 90+ को हिट करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आने वाले कुछ ही पलों में आपके पास जो कुछ दिन बचे हैं उन दिनों में आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के साथ ऐसे ही वीडियो 90+ टारगेट के साथ आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने प्रोज सेक्शन से, जो कि आपको चार नंबर के 2 शॉर्ट पूछे जाते हैं, मैंने कुछ टॉप 15 क्वेश्चंस लिए हैं ऑलमोस्ट। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपको पता है कि व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड एंड हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन आपके लिए कि बुलेटिन बोर्ड क्या था, यानी व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड एंड हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, और वह इंपॉर्टेंट क्यों था। ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा कि द बुलेटिन बोर्ड वाज एन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गिविंग बोर्ड to the people of that area। यानी बुलेटिन बोर्ड वाज एन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गिविंग बोर्ड, यानी एक आधिकारिक सूचनाओं को देने वाला बोर्ड था। टू द पीपल ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के लोगों का आधिकारिक सूचना देने वाला बोर्ड था बुलेटिन बोर्ड। इट वाज इंपॉर्टेंट, यह इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट प्रोवाइडेड, क्योंकि ये देता है ऑल इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ऑर्डर्स, सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ऑर्डर्स और न्यूज ऑफ द कंट्री, और साथ ही साथ देश की न्यूज देता है। यानी कि समझिए एक बार और, द बुलेटिन बोर्ड वाज एन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गिविंग बोर्ड, यानी एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन गिविंग बोर्ड था टू द पीपल ऑफ दैट एरिया, उस एरिया के लोगों के लिए। इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइडेड ऑल इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ऑर्डर्स, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ऑर्डर्स और न्यूज ऑफ द कंट्री, और इंपॉर्टेंट इसलिए था कि ये प्रोवाइड करता था सारी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ऑर्डर्स और न्यूज उस देश की प्रोवाइड करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया यहाँ पे, होम डिड एम हैमेल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, यानी एम हैमेल ने किसको ब्लेम किया स्टडी के लिए एंड व्हाई, और क्यों। तो ये आपको पता है, सारे ये क्वेश्चंस आपका लेसन फर्स्ट से लिए गए हैं। तो एम हैमेल थे, जो अब टीचर थे, उन्होंने फ्रेंच की स्टडी के लिए किसको ब्लेम किया, इसका आंसर देना है। तो देखिए इसका आंसर है कि एम हैमेल ब्लेम टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रेंच, एम हैमेल ने फ्रेंच के पेरेंट्स को ब्लेम किया, एंड ही हिमसेल्फ ब्लेम फॉर द स्टडी, और उसने खुद को भी ब्लेम किया। अब क्यों भी पूछा गया, तो बिकॉज हिज पेरेंट्स वर नॉट एनएक्सियस इनफ टू हैव हिम लर्न, उसके पेरेंट्स थे वो वर नॉट एनएक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, वो ज्यादा उत्सुक नहीं थे उसको पढ़ाने के प्रति। एंड ही ऑफन सेंट फ्रेंड्स टू वाटर हिज फ्लावर्स, और वह भी प्रायः फ्रेंड्स को भेज देते थे अपने फूलों को पानी देने के लिए, इंस्टेड ऑफ लर्निंग हिज लेसन्स, यानी उसके लेसन्स याद करने की जगह उसको पानी देने के लिए, फूलों को पानी देने के लिए भेज देते थे। यानी आंसर बनेगा एम हैमेल ब्लेम टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रेंच एंड ही हिमसेल्फ ब्लेम फॉर द स्टडी बिकॉज हिज पेरेंट्स वर नॉट एनएक्सियस इनफ to have him learn, and he often sent friends to water his flowers instead of learning his lesson। चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हैमेल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट, यानी एम हैमेल ने वहां पे लास्ट में क्या ऑब्जर्व किया। हाँ, ये क्वेश्चन है आपका अंत में, वहां पे उन्होंने क्या देखा था। एम हैमेल ऑब्जर्व फर्स्ट एट द वन थिंग, यानी सबसे पहले एम हैमेल ने पहली चीज को देखा, देन अनदर, फिर दूसरी को, एज इफ, जैसे कि ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड, वह फिक्स करना चाहते अपने माइंड में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जैसे कि वो स्कूल रूम में दिख रही थी बिल्कुल वैसे ही हूबहू वो अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हो, वो यादें ले जाना चाहते हो। इस तरीके से एम हैमेल ने पहले एक चीज को फिर दूसरी चीज को देखा, यानी कि एम हैमेल ऑब्जर्व्ड फर्स्ट एट द वन थिंग एंड देन अनदर, एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। ओके, तो इस तरीके से आपको अभी ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन लिया है मैंने आपका दूसरे लेसन से कि व्हाई डिड साहेब एंड अदर रिच पिकर्स, साहेब और अदर रिच पिकर्स थे, नॉट वियर चप्पल्स, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। तो देखिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लिखने का ट्रिक भी यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। जो क्वेश्चन व्हाई और डिड से शुरू होता है तो डेफिनेटली आपका उस क्वेश्चन का जब आंसर बनेगा व्हाई और डिड हटेगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट लेने के बाद हमें सेकेंड फॉर्म यूज कर देना है, क्योंकि डिड भी हटेगा तो प्रेजेंट फास्ट इंडिफिनिट में सेंटेंस जाएगा, तो सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। आंसर यानी बनेगा इसका साहेब एंड अदर रिच पिकर्स। अगर नॉट है तो डेफिनेटली आपका डिड आ जाएगा। साहेब एंड अदर रिच पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स, देखिए यहां तक जो कहते हुआ,
अब आपका भाई वाले क्वेश्चन का आंसर बिकॉज से बनता है, तो आंसर यहां से स्टार्ट हुआ, बिकॉज इट्स देयर ट्रेडिशन, क्योंकि ये उनकी ट्रेडिशन थी यानी उनकी परंपरा थी। एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर ऑल्सो, और वे पहनना पसंद भी नहीं करते थे, यानी कि बिकॉज इट्स देयर ट्रेडिशन एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर ऑल्सो। और एंड दे ऑल्सो सेड दैट, और उन्होंने यह भी कहा, देयर मदर, उनकी माँ, डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द सेफ, यानी उनकी माँ चप्पलों को सेफ से नहीं उतारती थी। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन है, आप पहले मायने पिक्चर सेट कीजिए कि सीधा सीधा है कि आपका साहेब और अंग्रेज पिकरते चप्पल इसलिए नहीं पहनते थे कि उनकी एक मान्यता भी थी ये, और दूसरा एक रीजन है यहाँ पे कि वे इनको पहनना पसंद भी नहीं करते थे, और साथ ही साथ उनकी माँ थी, उनको सेफ से यानी कि ऊपर ताक पे रखी रहती थी वो चप्पलें, वहां से वो उतारते नहीं थे। तो उसी चीज को हमें एज इट इज हमें बिल्कुल ट्रांसलेट कर देना इंग्लिश में, तो देखेंगे साहेब एंड अदर रिच पीपल डिड नॉट वियर चप्पल्स because it's their tradition and they did not like to wear also, and they also said that their mother did not give them from the safe। तो यहां तक आपके 4 क्वेश्चंस हो गए। चलिए बढ़ते 5वें क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि ये आपको 15 क्वेश्चंस या 16 क्वेश्चंस जो भी हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आई होप है ये 99% श्योर है कि जो आपके 4-4 नंबर के 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं वो ना इसी क्वेश्चंस में से ही आएंगे। तो आप इस वीडियो को मिस ना करें। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 8 नंबर देने वाला वीडियो है, और डेफिनेटली थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, और आपको एग्जाम के टाइम पे रिवीजन, फास्ट रिवीजन के फॉर्म में से आप ये ले सकते हैं। तो अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए उस गार्बेज का क्या मतलब था, एंड व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और उसमें क्या पाते थे। तो आंसर, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इज अ सोर्स ऑफ वंडर, यानी कि आपने एग्जाम्स में कोचिंग का कहीं भी और भी अलग तरीके से याद किया होगा एग्जाम्स के लिए, लेकिन यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर है कि द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इज अ सोर्स ऑफ वंडर, यानी बच्चों के लिए मीनिंग था सोर्स ऑफ वंडर, यानी कि आश्चर्य का एक सोर्स था। दे फाउंड सम कॉइन, वे उसमें कुछ कॉइन पाते थे, नोट, एंड समटाइम्स 1 रुपी और 10 रुपी नोट, कभी कभी 1 रुपए 10 रुपए का नोट भी पाते थे। दे फाउंड सम कॉइन, नोट एंड समटाइम्स 1 रुपी और 10 रुपी नोट। तो ये आपका सीधा सीधा सिंपल सा आंसर है। चलिए बढ़ते 6वें क्वेश्चन की तरफ कि इट इज हिज करम, इट इज हिज करम, या उनका करम था, हिज डेस्टिनी उनका भाग्य है, हु शेड दिस, यह किसने कहा, एंड व्हाई, यह उनका करम है, उनका भाग्य है, ये तो उनके भाग्य में ही लिखा इस तरीके से, ये किसने कहा और क्यों कहा। तो मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस, मुकेश की ग्रैंड माँ ने, मुकेश की दादी ने ये कहा, बिकॉज शी वॉच्ड हिम बॉर्न इन द केस्ट ऑफ बैंगल मेकर, की उन्होंने देखा था कि वह बैंगल मेकर की जाति में पैदा हुआ है, और बैंगल मेकर की जातियों का पूरा डेस्टिनी, पूरा भाग्य चोरी बनाना ही होता है। सो उन्होंने इसलिए कहा था कि मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस बिकॉज शी वॉच्ड हिम बॉर्न इन द केस्ट ऑफ बैंगल मेकर। तो नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाई डज द बैंगल सिंबलाइज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर है। ये मत सोचिएगा आपको कि यहाँ पे जितना छोटा लिखा था 4 नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं, अगर आंसर सटीक है तो आपको डेफिनेटली 4 नंबर मिलने वाले। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, यानी बैंगल्स हैं जो चूड़ियां हैं वो किस चीज का सिंबल है, किस चीज का प्रतीक है। तो आंसर देखते हैं, द बैंगल सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, एक भारतीय औरत का सुहाग का प्रतीक है। बैंगल सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग, तो बैंगल्स आपका भारतीय औरत के सुहाग का प्रतीक है। ओके, तो अभी तक आपने इस वीडियो में 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। इसी तरीके से आपको और आने वाले इसी वीडियो में आपको और 7-8 क्वेश्चन दूंगा जो आपके 8 नंबर पक्के करेगा प्रोज सेक्शन में जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन लिया है, हाउ डीप वाज द पूल, यानी तालाब कितना गहरा था। ये आपका डीप वाटर से लिया गया है। व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, और वाटर के अंदर क्या था। तो ये क्वेश्चन आपको लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। द पूल वाज 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो, यानी 2 से 3 फीट वो शैलो यानी उथले किनारे पर गहरा था। एंड 9 फीट डीप एट द अदर, और दूसरे किनारे पर 9 फीट डीप था। द येलो वाटर वाज इनसाइड द वाटर, यानी उस पूल के अंदर केवल येलो वाटर था। येलो वाटर वाज इनसाइड द पूल, यानी पूल के अंदर केवल येलो वाटर था। यहाँ पे पूल कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ द डगलस, यानी डगलस की टांगों को क्या हुआ इनसाइड द पूल, तालाब के अंदर। एंड हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, और इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए यानी निकलने के लिए क्या किया उसने। द लेग्स ऑफ डगलस वर बिकम पैरालाइज्ड एंड रिगिड, तो डगलस की जो टांगें थी वो पैरालाइज्ड हो गई थी और रिगिड यानी कठोर पड़ गई थी, पैरालाइज हो गई थी। एंड ही मेड अ स्ट्रेटेजी, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। ही वुड स्प्रिंग
फ्रॉम द बॉटम, कि वो बॉटम से स्प्रिंग करेंगे, जैसे ही तली पर पहुंचेंगे वहां से स्प्रिंग करेंगे, एंड कैम लाइक अ कॉर्क, कॉर्क की तरह या लकड़ी की तरह ऊपर आ जाएंगे टू द सरफेस टू ओवरकम दैट सिचुएशन। इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ये स्ट्रेटजी बनाई। इसका लॉन्ग मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लॉन्ग भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेसन का। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज डगलस कंडीशन, डगलस की कंडीशन क्या थी आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, पूल से निकलने के बाद डगलस की क्या कंडीशन थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो डगलस वाज नियरली डाइड, लगभग मरने वाला था, एंड वॉमिटिंग आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड, यानी एस्केप्ड करने के बाद वो लगभग मरने वाला था और वॉमिटिंग कर रहा था। एंड और जोड़ सकते हैं ही डिड नॉट, उन्होंने खाना भी नहीं खाया उसने, ईट दैट नाइट, उस रात उसने कुछ खाया भी नहीं, ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो देखते हैं कि डगलस वाज नियरली डाइड एंड वॉमिटिंग आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड एंड ही डिड नॉट ईट दैट नाइट, उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड, यानी पूरे संसार के बारे में क्या आइडिया था, दैट स्ट्राइक इन हिज माइंड, उसके माइंड में पूरे संसार के बारे में क्या आइडिया आया। यानी कि आपका लेसन लिया गया आपको और उस लेसन से जो आपकी कहानी है पैडलर घूमने वाले की, उस लेसन से लिया गया है। तो देखते हैं वन डे ही वाज स्ट्रक बाय एन आइडिया, एक बार एक दिन उसके मन में आइडिया है दैट द होल वर्ल्ड वाज इट विथ इट्स लैंड सीज सिटीज विलेजेस एंड नथिंग बट अ बिग रटराप, यानी एक दिन उसके माइंड में आइडिया आया कि पूरा संसार जिसमें क्या है, लैंड्स हैं, सीज हैं, सिटीज हैं, विलेजेस हैं, वाज नथिंग, वो कुछ और नहीं है बट अ बिग रटराप, वो एक बड़ी चूहेदानी है, ये उसके मन में आइडिया आया। तो वन डे ही वाज स्ट्रक बाय एन आइडिया दैट द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड सीज सिटीज विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रटराप। ओके, तो यहाँ तक अभी आपको मैंने 11 क्वेश्चंस करा दिए हैं। चलिए तो अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। Why did Adela Williamson want to give hospitality to the vagabond, यानी एडला विल्मेंसन वेगाबॉन्ड को, शाबारा को हॉस्पिटैलिटी मतलब अच्छा स्वागत क्यों करना चाहती थी या क्यों देना चाहती थी। तो आंसर है एडला वांटेड टू गिव हॉस्पिटैलिटी बिकॉज ही थॉट, उन्होंने सोचा दैट ही वाज अ कैप्टन, कि वह एक कैप्टन है, क्योंकि जैसे उसके पिताजी ने बोला था वॉन स्टेल के फॉर्म में, सो ही वाज गोइंग टू मेक थिंग्स हैप्पी फॉर द पुअर हंग्री वेगाबॉन्ड, इसलिए वह चीज़ों को अच्छा बनाना चाहती थी उस पुअर हंग्री वेगाबॉन्ड के लिए। तो देखते हैं एडला वांटेड टू गिव हॉस्पिटैलिटी बिकॉज ही थॉट दैट ही वाज अ कैप्टन, सो ही वाज गोइंग टू मेक थिंग्स हैप्पी फॉर द पुअर हंग्री वेगाबॉन्ड। तो 13वां क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पैडलर, कि क्या क्रिसमस प्रेजेंट्स एडला ने रिसीव किया, एंड व्हाई डिड सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और उसे थोड़ा सा खुशी क्यों हुई। तो देखते हैं कि लास्ट में जब वो वेगाबॉन्ड वापस गया तो वो एक क्रिसमस प्रेजेंट देके गया था, तो वो क्या था। तो देखते हैं एडला फाउंड अ स्मॉल लट्राफ इन द पैकेज, एडला ने पैकेज में छोटी सी चूहेदानी पाई, एंड सी फाउंड 3 रिंकल्ड 10 क्रोनोर्स नोट्स, 3 मुड़े हुए 10 क्रोनोर के नोट पाए, यानी जो नोट्स उसने चुराए थे वो वापस पाए उसके शान के। बट एंड देयर वाज अ लेटर ऑफ हिज मिस्टेक, और उसकी गलती का एक लेटर भी था। सो सी गैव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और इसलिए उसे थोड़ा सा खुशी महसूस हुई और थोड़ा सा वो हंसी, क्योंकि इससे माइंडसेट चेंज हो गया था उस पैडलर का। फिर से देख लेते हैं एडला फाउंड अ स्मॉल लट्राप इन द पैकेज, उस पैकेज में छोटी सी चूहेदानी मिली, एंड सी फाउंड 3 क्रोनोर रिंकल्ड 10 क्रोनोर नोट्स, एंड देयर वाज अ लेटर ऑफ हिज मिस्टेक, सो ही सी गैव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय। तो 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ, इंडिगो लेसन से आपका ये कि दिसंबर 1916 में लखनऊ में क्या हुआ। तो देखते हैं गांधी जी वाला लेसन है, गांधी जी और किसान का चंपारण एपिसोड वाला। तो इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ गांधी जी मैट अ फार्मर, गांधी जी एक फार्मर से मिले फ्रॉम चंपारण, जो चंपारण का था, एंड ही टोल्ड अबाउट द मिजरेबल कंडीशन, और उसने मिजरेबल कंडीशन के बारे में बताया फार्मर्स ऑफ चंपारण, चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया। ये हुआ था दिसंबर 1916 में। तो 14 नंबर का 15 नंबर क्वेश्चन लिया मैंने कि गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने कमेंट किया इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, एक्सप्लेन, कि यह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग थी उन दिनों, एक्सप्लेन कीजिए। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि जो उन दिनों जब इंडिया गुलाम था, स्लेव था अंग्रेजों का, तो उस समय एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग क्या थी, इस चीज का हमें एक्सप्लेनेशन देना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज मींस, इसका मतलब ये है कि इन स्मॉल लोकेलिटीज यानी कि छोटे छोटे जगहों पर द इंडियंस वर अफ्रेड, या इंडियंस थे वो डरते थे, टू शो सिंपैथी यानी सहानुभूति दिखाने में, फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स, यानी स्थानीय स्वशासन पाने वालों के प्रति सहानुभूति दिखाने से जो लोकेलिटीज में छोटी छोटी लोकेलिटीज थी वहां पे इंडियन लोग डरते थे। यानी इट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज मींस, इसका मतलब है इन स्मॉलर लोकेलिटीज छोटे छोटे जगह पर द इंडियंस वर अफ्रेड, डरते थे, टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स, यानी कि स्थानीय स्वशासन
कि चाय करने वालों की प्रति सिंपैथी दिखाने में वो लोग डरते थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लिया मैंने कि व्हाट डिड गांधी जी रिसीव आ समन्स टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे। गांधी जी ने समन्स क्यों रिसीव किया, यानी बुलावा आया उन्हें कोर्ट से नेक्स्ट डे, ये बताना है आपको। तो आंसर है गांधी जी डिसोबेड द ऑर्डर टू क्विट चंपारण एट वंस। गांधी जी ने चंपारण से छोड़ने का ऑर्डर को डिसोबे कर दिया कि चंपारण वो नहीं छोड़ेंगे। सो गांधी जी रिसीव्ड अ समन्स, इसलिए उन्हें बुलावा आया टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे, कि कोर्ट में अपीयर हो। ओके, तो ये आपके टॉप 16 क्वेश्चन थे आपके प्रोज सेक्शन से। इन्हीं 16 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में 30 तारीख के पेपर को मिल जाएंगे। बिल्कुल ही वायरल क्वेश्चंस हैं, तो फोकस कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। आप आंसर कहीं और से भी कंपोज कर सकते हैं, आपके कोचिंग्स में प्रोवाइड किया गया हो, लेकिन क्वेश्चंस ये 16 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और मे भी आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी आने वाली वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।